हेलो नमस्कार। स्वागत है सभी का। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती वाले जो पास किए हैं 15 गुना, सभी की अच्छी खासी तैयारी चल रही है। लेकिन इसी तैयारी के बीच में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट को भ्रमित कर रही है और कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और जो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर जनरल कैटेगरी वाले। क्या है पूरा मामला, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी 15 गुना में सेलेक्ट हुए हैं सभी के लिए मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर। पूरी विज्ञान साइंस कहाँ मिलेगी? मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस मौके को अपने हाथ से ना गवाएं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कंप्लीट साइंस करवा रहा हूँ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीट साइंस करा रहा हूँ, 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं पूरे, और डेली एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। कंप्लीट चैप्टर उसमें मिलता है। इसके बाद हम उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पूरी साइंस मिलेगी, पूरी का मतलब कंप्लीट ही मिलेगी। एक बार मैं जब कह देता हूँ तो कह देता हूँ, फिर करके ही बताता हूँ। आई बात समझ में? तो साइंस के लिए ये आपको करना पड़ेगा। और जो भी न्यूज़ हो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो हमारा आज का जो चर्चा विषय है, जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम कब होगी और ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या इससे हमारी भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और जो सेलेक्ट हुए हैं क्या उनको निराशा हाथ लगेगी या फिर ये एग्ज़ाम थोड़ी लेट भी हो सकती है। चलो अब हम बात करते हैं पूरा मैटर क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है, एग्ज़ाम कब होगी। इस पर चर्चा करने से पहले हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं कि जनरल वालों को हुआ है भारी नुकसान। क्यों हुआ है? सिर्फ 4 गुना ही पास किए गए हैं। अब अगला सवाल, लास्ट सवाल, क्या भर्ती अटक जाएगी? इसका मतलब ये कोर्ट में अटक सकती है। किस में अटक सकती? कोर्ट में याचिका लग सकती है। अब सभी स्टूडेंट परेशान हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं और जो नहीं भी हुए हैं। किसके वजह से? इसकी वजह से सिर्फ 4 गुना पास किए। अब ये जनरल वालों के लिए हुआ है, और सब कैटेगरी में ठीक ठाक है, मतलब 15 गुना हो चुके हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में लोगों को भारी नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं एक ज़िले में। आई बात समझ में? एक सेकंड, 10 वैकेंसी हैं तो उनका 4 गुना कितना होता है? 40। तो जनरल में क्या किया है इन लोगों ने, जो ऊपर से जो 40 कैंडिडेट थे वो इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं। मतलब वो सिर्फ वो 4 से 5 गुना हो पाए हैं। और फिर इन्होंने अदर कैटेगरी वाले क्या कर लिए हैं? सेलेक्ट कर लिए गए। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इतने फॉर्म है, इसमें से ऊपर के 15 गुना सेलेक्ट किए हैं, ना कि ऐसे कि पूरे जनरल वालों की एक एक सीट भरी है इन्होंने। अगर ये सिस्टम लगता जनरल वालों के तो इनकी कट ऑफ 154.48 नहीं जाती बिल्कुल। इससे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होता है इसमें। अब जिनके भी इससे 1 पॉइंट भी नंबर कम है या फिर 154 से कम नंबर 53, 52, 50, वो सभी बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। ये न्यूज़ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, इसलिए टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन करो। अब इनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश चल रहा है इन स्टूडेंट पे जो इसके आसपास हैं। 50 तक भी हैं, 49 वाले, 48 वाले भी, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर हमारा 15 गुना आता जनरल वालों का तो क्या हम सेलेक्ट हो पाते? बिल्कुल सेलेक्ट हो पाते। जबकि यहाँ पर क्या किया गया है तुम्हारे साथ? सिर्फ 4 गुना ही पास किए गए हैं। अब ये स्टूडेंट शांत रहने वाले नहीं हैं मेरे हिसाब से। कुछ ना कुछ ये कोर्ट में या फिर याचिका या फिर मतलब कुछ ना कुछ इसमें अटकनें लग सकती हैं। कन्फर्म अटकनें इसमें लग सकती हैं कोर्ट की याचिका, क्योंकि ये स्टूडेंट हर स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि पूरे 15 गुना नहीं ली जनरल में। उधर राजस्थान पुलिस में अलग ही आक्रोश है स्टूडेंट को लेकर। उसमें लगभग सिस्टम सही है राजस्थान पुलिस वालों के लिए। उसमें याचिका के लिए कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची नहीं है। जैसे नियम थे उन्हीं के हिसाब से उन्होंने 15 गुना लिस्ट निकाली है। लेकिन इस जूनियर अकाउंटेंट में 15 गुना लिस्ट में जो जनरल वाले हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आई है, और ये स्टूडेंट इस भर्ती को अटका सकते हैं। अब हमारा जो सबसे मेन सवाल है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी पढ़ा रहा हूँ साइंस, उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से पढ़कर अगर एक स्टूडेंट भी सिलेक्शन लेता है, सिर्फ एक भी, तो मेरे लिए उससे खुशी वाली बात कुछ नहीं है इस दुनिया में। आई बस समझ में? तो साइंस के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इस पर आपको साइंस कंप्लीट मिलने वाली है। अब एग्ज़ाम कब होगी? जो डेट दी गई है आपको वो है 11 फरवरी।
11 फरवरी की आपको डेट दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसमें एग्ज़ाम हो पाएगी 11 फरवरी को? सभी जो सेलेक्टेड हैं इस 15 लिस्ट में और जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल होता है 11 फरवरी को एग्ज़ाम क्या हो पाएगी? तो मेरा सभी से कहना है कि अगर ये याचिका लगती है, क्योंकि अब तक जो खबर सामने निकल कर आई है अखबार के मुताबिक और जो भी हमारे सूत्रों के मुताबिक कि जनरल वालों को सिर्फ 4 गुना ही सिलेक्शन हुआ है। ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। सच में ही उनको सिर्फ 4 या 3 गुना या 5 गुना पास किया है। और जो सिस्टम क्या हुआ, जो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से गड़बड़ी हुई है। अगर नियम ये कहता है कि इनको 15 गुना लिया जाए, अगर इनको 15 गुना लिया जाएगा तो वापस से रिजल्ट निकल सकता है तुम्हारा। फिर ओबीसी वाले या फिर और भी कैटेगरी है उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें जनरल वाले इसमें 15 गुना पास नहीं किए गए हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई भी छुप नहीं सकता। अगर ये फिर बोर्ड वाले इसको छिपा दें, कुछ भी कर दें, मतलब ध्यान में ना लाएं, या फिर स्टूडेंट ही शांत पड़ जाएं जो जनरल वाले हैं, अगर ये स्टूडेंट इसमें कुछ ज़्यादा आक्रोश ना फैलाएं, लेकिन नियम तो यही कहता है, उन्होंने भी मेहनत की है, उनको भी 15 गुना लेना चाहिए। तो अगर ये याचिका लगती है तो ये भर्ती कोर्ट में अटक सकती है। आया भाई समझ? अगर ये कोर्ट में अटकेगी तो वापस से इसका जो 15 गुना लिस्ट में थोड़ा संशोधन हो सकता है, और फिर ये भर्ती 11 फरवरी को होना बहुत 50-50% हो जाएगा फिर इसका, कि हो भी सकती है नहीं हो सकती है। फिलहाल तो यही डेट है, और जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए मेरा निवेदन है, चाहे इसमें कोर्ट की याचिका लग जाए, चाहे इसमें रुकावट आ जाए, अटकन आ जाए, या फिर 11 फरवरी को ना भी हो, अपनी तैयारी से 1% भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है, 1% भी। अब 11 फरवरी से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 11 मार्च। आई बात समझ में? पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी। बाई चांस अगर रिजल्ट में संशोधन भी हुआ, कितने हो सकती है? 11 मार्च। 1 महीने अगर लेट होती है, इससे ज़्यादा लेट थोड़ी होगी। तो क्या हम इसके चक्कर में अपनी तैयारी का जो संतुलन बना हुआ है उसको ख़राब कर दें? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसकी जैसी तैयारी चल रही है, कहीं पर भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, और जहाँ भी पढ़ रही हो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन इस अपनी तैयारी में 1% भी रोड़ा नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा, भले ही इसकी दोबारा से कट ऑफ निकल जाए। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे हैं, 154 कट ऑफ गई है, जिनके भी 155, 60, 70, 80, तो इनको सोचने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन तो कहीं हिल ही नहीं रहा। आई बात समझ में? कहीं पर नहीं हिलेगा तुम्हारा सिलेक्शन, चाहे दोबारा रिवाइज कट ऑफ निकाल दे, रिवाइज रिजल्ट निकाल दे, कुछ भी हो जाए। तुम्हें सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना है, क्योंकि इन चीज़ों में भ्रमित होने के बाद कुछ लोगों की तैयारी में यहाँ पर हलचल पैदा हो जाती है इस परसेंटेज में, जबकि मेरा कहना यह है 1% भी हलचल नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो मेरे से जुड़िए, साइंस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साइंस यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। भरोसा नहीं है तो एक वीडियो तो कम से कम देख लो। अगर आप एक वीडियो कंप्लीट देखोगे, आपको पता चल जाएगा सच में इसमें क्वालिटी है, सच में इस आदमी में क्वालिटी है। आई बात समझ में? और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।